यहाँ पे कोई कृष्णा दासी आए हैं। तो मैं साहिल हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। मेरी उम्र 21 साल है एंड मैं सनातन हूँ, सनातन धर्म को मानता हूँ, कृष्ण को भी काफी मानता हूँ। एंड वही है कि जो आजकल यूट्यूब में चल रहा है करते हुए, जो हमारे धर्म के बारे में बोला जा रहा है, तो क्यों ऐसा किया जा रहा है? मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ कि आपको चीजें नहीं पता, आपने आधी अधूरी पढ़ के बस बता रहे हैं, यूट्यूब में वीडियो बना रहे हैं करते हुए। एक्सप्लेन करना है तो ढंग से करिए ना। एज कितना है आपका, उम्र? देखिए 2005 का शरीर है, तो मान लीजिए होगा 20-21। 18+ है ना? हाँ हाँ। ये जो फोटो लगाए हैं उसमें लड़का और लड़की का उम्र कितना है? देखिए मैं कृष्ण को मानता हूँ और उनको ही प्राप्त करने का है मेरा लक्ष्य, और आगे जाके मैंने वही साधु ही बनना वही है। तो। तो क्या बनना है आपको? साधु। साधु बनना है? जी। कौन सा साधु बनना है? जो लगाए हैं वैसा साधु बनना है? देखिए वो तो प्रेम है करते हुए, मैं इसी चीज तो टॉपिक पे साधु यहाँ से करते प्रेम हुए कि करना है? साधु बन के प्रेम करना है? देखिए प्रेम सिर्फ भगवान से ही हो सकता है सच्चा। तो भगवान आपके प्रेम किससे कर रहे हैं? वैसे गोपी, मैं उनको गोपी की तरह, मतलब वो मैं गोपी और वो पति प्रीतम की तरह मानता हूँ। मेरे गुरु भी जगत गुरु कृपालु महाराज जी हैं। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये प्रेम किससे कर रहे हैं आपके भगवान? आपको तो भगवान से प्रेम करना है, लेकिन आपके भगवान किसके प्रेम में लगे हुए हैं, वो पूछ रहा हूँ मैं। कि गोपी से प्रेम कर रहे हैं, अपने भक्तों से प्रेम कर रहे हैं, हाँ, गोपी तो से इसमें प्रेम क्या कर रहे दिक्कत हैं। है? हाँ। तो यहाँ पे आप और किसी लड़के को रख सकते हैं, आप अपनी फोटो लगा सकते हैं, आपके साथ ये प्रेम कर रहे हैं। देखिए मैं एक्सप्लेन ये आप लोगों को बताना है। यूट्यूब में आजकल जैसे कृष्ण को कहते हैं कि भगवान ने रासलीला क्यों करी, महारास क्यों किया, मतलब चित्र वो वस्त्र वो तो क्यों ठीक चुराए। है, जी। वो तो बात कर ही लेंगे। हम तो ये पूछ रहे हैं कि कृष्ण जी तो भक्तों से प्रेम करते हैं ना, तो वो वहाँ जी। पे जो महिला हैं, गोपी हैं, उनको हटा के आपकी अगर लगा दी जाए, आपसे प्रेम करेंगे वो इसी तरह से? ने अपने आप को ही इमेजिन करते हुए लगाया कि कृष्ण मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, आप अपने को तो श्रृंगार करते हैं आप? देखिए वो सारा भाव क्या है करते हुए, सारा भाव से प्यार होता है, ऐसा नहीं है जो मतलब आजकल आप जो पाखंड है चलता है ना, इसी तरह गोपी से बन जाओ। श्रृंगार करके गोपी की तरह आप ऐसे जाएंगे और कृष्ण आपसे ऐसे प्यार करेंगे? देखिए वो तो सबसे प्यार करता ही है और सब उनकी पत्नी ही है, सारे जीव। तो आप अब जब वो आत्म कोई सबसे हमारा प्यार आत्मा। करते हैं तो एक जी। लड़की ये फोटो लगाती तो समझ में आता। आप लड़का है तो आप लड़के के साथ लगाएंगे ना। आप आपसे अगर प्यार नहीं करेंगे आपके भगवान, आप तो उनके प्यार देखिए। करना चाह रहे हैं, साधु बनना चाह देखिए। रहे हैं, तो एक जी। साधु से वो प्यार नहीं करेंगे। प्यार आप गोपी के साथ ही केवल दिखाएंगे। ये सर मतलब प्रभु का भक्त बनने की है कोशिश, साधना करके उनको प्राप्त करने की करते हुए। तो वो बाकी आपसे आप हमारी जब ऐसा कोई करेंगे तो वो आपसे प्यार नहीं करेंगे। करेंगे, साधना करें तभी तो उनका प्रेम पाने के लिए साधना करनी है, पाने के लिए तभी उनका तो मैं अपना प्रेम जीवन पाने त्याग के में। लिए ये जो आपने फ़ोटो ऐसा लगाया है, तो ये फ़ोटो में तो वो तो आप दिखा रहे हैं, वो तो सिर्फ़ वो हैं, एक लड़की है, महिला का दिखा रहे हैं। अच्छा, उम्र कितनी होगी इसमें आपके भगवान की? हमारे शास्त्रों में कृष्ण की उम्र 16 साल की बताई गई है और राधा की भी उससे ऊपर नहीं होती है गोलोक के अंदर। गोलोक के जी। अंदर 16 साल के? आपको लगता है कि 16 साल का बच्चा जो है जब गोलोक में लड़का और लड़की है, एक लड़की जो है या एक लड़का जो है 16 साल में, उनकी उम्र क्या लगता है आपको? प्रेम करने लायक हो जाती है? देखिए मैं यही कह रहा हूँ, भगवान है वो, भगवान को भगवान की तरह देखिए। आप क्यों एक इंसान की तरह देख रहे हैं? इंसान भगवान में फर्क है और सिर्फ नहीं, प्रेम हो रहा है। कोई। वो तो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि भगवान में जी। इंसान में तो फ़र्क है, लेकिन वो तो इंसान बन के आए हैं ना। अरे प्रभु कपट। राधा जो हाँ। हैं, आप आए हैं यहाँ पे, आप बोले हैं राधे-राधे, यही बोले हैं ना? जी। ठीक है, तो आप राधे-राधे बोल दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात बताइए, प्रेम आपको किससे करना है, राधा से या कृष्ण से? देखिए हमारे यहाँ गोपी भाव को माना जाता है, गोपी भाव में कृष्ण को प्रीतम मानते हैं और राधा को सामनी जी मानते हैं। सामनी जी मतलब यानी हमारी। आपको किससे, वो छोड़िए हाँ। ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको किससे प्रेम करना है? कृष्ण से, राधा से और गुरु से, तीनों से, अच्छा, क्योंकि तीनों राधा एक से। ही हैं। हाँ। तो वो राधा जी के साथ ऐसी फ़ोटो आप लगा सकते हैं? देखिए वो भाव ही नहीं है, भाव उनका स्वामी जी का है हमारा, जैसे हमारी नहीं, नहीं, महारानी होती है ये ना हमारी। जैसे आपने कहा ना कि हाँ। ये जो है भगवान जो हैं, वो अपने भक्तों से इस तरह से प्रेम करते हैं, शुरू में तो आपने यही कहा, तो आपको तो हाँ। दोनों से बराबर-बराबर प्रेम करना है, तो आपने कहा कि ऐसे आप लगा सकते हैं कृष्ण के साथ, तो सर ऐसे ही राधा देखिए जी के सर। साथ भी लगा सकते हैं क्या आप? जी जी। हुँ। जी देखिए सर, वो भाव का अंतर होता है, भाव जानिए। अगर किसका भाव है राधा से सिर्फ प्रेम करने का करते हुए, तो हाँ गलत बात नहीं है। राधा और कृष्ण में कोई वो तो है नहीं, राधा से प्रेम कर लो, कृष्ण से प्रेम कर लो, एक ही बात है, पर उन्होंने कुछ ज्यादा अंतर तो है एक ही बात नहीं। है। अच्छा, हाँ। दोनों से वही प्रेम है। करना एक ही बात है। देखिए भगवान ने तो अपने लीला आपने विलास के लिए, हाँ विलास के लिए आप भगवान अच्छा, ने प्रेम अपनी एक कैसे शक्ति का। कीजिएगा? ये अपने गोलोक में गोपियों से कैसे रासलीला कर सकते हैं, करते थे, वैसे आप जो हैं लड़कियों से गोलोक में रासलीला कर लीजिएगा। सर इसमें क्या गलत है? मैं इतने यूट्यूब चैनल में थक गया हूँ बता बता के, अरे आजाद भाई, हो गया या क्यों आप ह्यूमन सॉन्ग्स हमसे अलग क्यों हो। बता रहे, हाँ। आप हमसे
हमसे क्यों बता रहे हैं कि यूट्यूब चैनल में थक गए? मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ कि इस तरह से आप कर लेंगे प्रेम? वो बताइए। देखिए, प्रेम में ये सब लीला होती है, पति-पत्नी के भाव में ये लीला होती है, उसमें क्या गलती है? कि आप कह रहे हैं कि महाराज किया भगवान ने, ये किया, वो किया। भई प्यार नहीं, करते हैं भक्तों की तरह, मेरा भी पति वाला रूप। गोलोक में हाँ, अपनी पत्नी थोड़े होती है, वहाँ पे तो कोई भी हो सकती है ना गोपी, किसी दूसरे की भी पत्नी हो सकती है। ये सारी कृष्ण वहाँ जो पे कृष्ण है, को ही। आपने हाँ, कभी सुना है कि कृष्ण जो है वो अपनी पत्नियों के साथ महारास लीला किए थे या रासलीला किए थे? सुना है कभी? नहीं वो तो उनके द्वारिका में थी, पर्सनल सबका महल था हाँ, और तो प्यार वो किया। रासलीला किसके साथ करते थे? वो लड़कियाँ कौन गोपियों थी? के साथ, गोपियाँ, ब्रज की। मतलब वो किसी किसी दूसरे की पत्नी थी, किसी दूसरे की बहन थी, किसी दूसरे कुँवारियाँ की भी थी बहू और वो भी थी, थी। जी, हाँ, शादीशुदा भी थी। जी। तो अभी आपको ये क्योंकि लग अब कोई 16 साल हाँ, का लड़का जो है जिसको ईश्वर माना जाए और वो जो व्यक्ति है वो किसी दूसरे के घर में कोई जो शादीशुदा है, कोई बच्चा अभी जन्म लिया है, बच्चे को छोड़ के जाके उसके साथ रासलीला कर रही है। एक सभ्य समाज में आपको लगता है कि आपके आपके घर में आप ऐसा अलाउ करेंगे अपने घर के महिलाओं को? कि अगर कोई देखिए इस तरह का कोई व्यक्ति है, उसके साथ वो रासलीला कर सके? क्या मेरी बात सुनिए, थोड़ा मुझे भी एक्सप्लेन करने का समय दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि आप ले भगवान ने ऐसा लीजिए, समय क्यों ले किया? लीजिए। हाँ, ये हुँ। पार्वती के दिमाग में भी आया था, अगर आपने भागवतम पढ़ी हो तो उसके परीक्षित के दिमाग में भी आता है कि भैया धर्म का करने वाला उस इतना बड़ा व्यभिचार जैसा इतना अधर्म का कार्य कैसे कर सकता है? पार्वती के दिमाग में भी आया था, शंकर से पूछा था। तो उन्होंने ये कहा था, देखो पार्वती, अग्नि को कुछ भी आप अग्नि के अंदर डाल दो, अग्नि अपने स्वरूप में ले लेगी। प्रभु से कैसे भी मन लगा लो, गुस्से से मन लगा किसने लो, कहा कंस था? ने लगाया। किसने कहा था ये बात? शंकर ने भी कहा था, सुखदेव का भी घूम फिर के बात यही थी। शंकर ने कि आप तो शंकर भक्त थोड़े हैं, आप तो कृष्ण और राधा भक्त हैं ना, आपकी ये कहाँ शंकर पे अरे चले गए? शंकर जी की तो किताब खोल दूँगा तो आप यहीं पे शर्म से पागल हो जाएँगे। शंकर जी की बात मत नहीं कीजिए होगा, आप। मैं शंकर जी पे भी आ हाँ। सकता हूँ, मैं उस पे भी कर सकता हूँ। नहीं, नहीं, आप तो अभी आप आपने शिवलिंग यहाँ की बात एक्सेप्ट कर रहे किया थे। है ना कि आपको सिर्फ़ कृष्ण हाँ, और राधा जी से प्रेम करना है ना, तो अब किताबें ना सिर्फ़ इनकी ही खुलेगी, तो वो भी किताबें तो भक्त खुलेंगी। है। आइए देखते हैं ना, अभी आपने जो कहा कि वो अपनी पत्नियों से रासलीला नहीं करते थे, रासलीला के लिए दूसरी घरों की महिलाएँ, बहुएँ, बेटियाँ, बहनें चाहिए थीं, करते थे। तो आइए एक बार चेक कर लेते हैं। ये किताब है आपका श्रीमद् भागवत, दिख रहा है आपको? गीता प्रेस गोरखपुर से छपा है, अध्याय 29 है। फ्रंट पेज दिखा दूँ? ये देखिए, दिख रहा है आपको? हाँ जी, हे कृष्णदासी, 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 क्या हो गया जी, भाई? म्यूट करके क्या? कह रहा हूँ नहीं किताब म्यूट हो दिख रहा गया है था। आप किताब हाँ, दिख रहा है दिख रहा ना? है, बट आप ये हाँ, सब आप तो पढ़ाइए, दिख मुझे रहा है पता है तो ये सारी चीज़ें। नहीं, नहीं, आपको कहाँ पता है हाँ, भाई? लोगों को भी तो पता होना चाहिए ना कि आप लोग जो है रासलीला और भगवान के नाम पे क्या-क्या गुल खिला रहे हैं, वो तो पता होना चाहिए। ये ज़रा ऊपर से लेफ्ट साइड में वंशी ध्वनि सुनकर यहाँ से ज़रा पढ़िए तो। जब रासलीला के लिए कृष्ण जी बुलाते हैं, तो कौन-कौन जाता है रासलीला करने के लिए? पढ़िए तो ज़रा। वंशी ध्वनि चलिए। सुनकर जो गोपियाँ दूध दोह रही थी एवं अनंता उत्साहवश से दूध धुलोने कर चली गई। जो चूल्हे पर दूध औटा रही थी वह औटाना हुए दूध को छोड़ के जो ला रही थी पकाते हुए छोड़ कर चली गई। जो भोजन परोस रही थी परोसना छोड़ के जो छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी वह दूध पिलाना छोड़ के जो पति की सेवा शिशु कर रही थी एवं सेवा शिशु छोड़कर जो स्वयं के लिए भोजन मतलब कहा था कोई अपने पति भोजन के का। पास जो है, पति के पास सेवा कर रही है, रासलीला की घंटी बज गई, तो अपने पति की सेवा छोड़ के कृष्ण की सेवा में चली जाएगी करने। यही आपका गोलोक अभी नियम क्यों है, क्यों हैं? ऐसा क्यों? देखिए ये सब लीला हुई है, मैं मानता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कोई अच्छा। सनातन की तरह, मैं बोलूंगा नहीं मेरे धर्म में ये नहीं लिखा नहीं, वो नहीं लिखा। सनातन की मैं तरह खुला बोलता नहीं, हूँ कि हाँ लिखा है। 1 मिनट आपने कहा ना सनातन, सनातन-वनातन मत कहिए, उसकी खाल खींचेंगे तो आप बच भी नहीं पाएँगे। आप यहाँ पे पहले रहिए। आप ये कह रहे हैं कि किसी ने शादी की है, उसके घर में बहू आई है, पत्नी है, बेटी है, बच्चा हुआ है, दूध पिला रही है, लेकिन कृष्ण की घंटी बज गई कि रासलीला शुरू होने वाला है, तो अपने बच्चे को दूध पिलाना छोड़ के चली जा रही है। पति के साथ व्यस्त देख है प्रेम में, सेवा-सत्कार कर रही है, अपने पति की सेवा-सत्कार छोड़ के कृष्ण की रासलीला में शामिल होने जा रही है। और जी आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये इस जी पहले तो बताइए कि इस सभ्य समाज में ये कैसे है कि कोई अपने पति को छोड़ के, अपने बच्चे को छोड़ के और किसी एक व्यक्ति के पीछे भाग रही हैं, किसी दूसरे मर्द के देखिए, पीछे? सुनिए सुनिए, पहली बात तो आपकी एक बात का खंडन करता हूँ कि आप कह रहे हैं व्यक्ति नहीं है, वो भगवान है और सारे के सारे कैसे जीव पता उसी चला? की
अंश है। आपको कैसे पता चला कि वो भगवान है? प्रभु भगवान भगवत गीता में खुद अपने आप को स्वयं भगवान कह रहे हैं। अब कोई ना कोई बनाने वाला भागवत तो होगा गीता लिखा पृथ्वी का। कौन है? भागवत गीता कौन लिखा है? कब लिखा है? भगवान के श्लोक हैं, भगवान ने खुद किया है, संजय ने सारा का सारा सुना है उस चीज भगवान को। भागवत गीता कौन सी भाषा लिपि में लिखी गई है? पहली बार कब लिखी गई है? जानकारी है? संस्कृत में श्लोक थे, फिर किसमें? उन्होंने संतों ने आके। लिपि पूछ रहा हूँ। संस्कृत तो भाषा आई है पिछले 1 डेढ़ हजार साल में। हम पूछ रहे हैं कि कौन सी लिपि में लिखा? लिखने के लिए तो लिपि चाहिए ना, कौन सी लिपि में लिखा? देखिए भाषा संस्कृत, जो आप संस्कृत कह रहे हैं वो पहले अनादिकाल से थी, भगवान के शास्त्रों में भी आता है इसका वर्णन करते हुए, ठीक है। तो ये अरे कहना कि 1000 पहले तो बाकी के लोग नहीं बोलते थे, पहले भी इतने जगत गुरु हुए हैं, 5000 साल पहले भी संस्कृत होती थी, शास्त्रार्थ होता था, ये सब कृष्णादासी चीजें होती थी। जी कृष्णादासी जब डिबेट की जाती है ना तो थोड़ा तथ्यों पे भी बात कर लेनी चाहिए। कहने वाले तो बहुत कुछ कह गए हैं। सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन मिला है, जानकारी तो होगी। जी सम्राट अशोक के लिखित इंस्क्रिप्शन मिले हैं, सिंधु घाटी में लिखित इंस्क्रिप्शन मिले हैं, जी मेसोपोटामिया में, इजिप्ट में लिखित इंस्क्रिप्शन मिले हैं, गुप्त वंश के मिले हैं, सुगन वंश के मिले हैं। तो हर वंश का लिखा हुआ सबूत मिला है। तो लिखने के लिए लिपि की जरूरत होती है, यानी लिखा पढ़ी तो थी। तो कहीं किसी किताब में आपके कृष्ण लिखा हुआ मिला है? रास लीला, महारास लीला, इस तरह के शब्द मिले हैं? देखिए अभी भागवतम में आप पढ़िए, कलयुग की सबसे भागवत ज्यादा। शब्द मिला हाँ है, भागवत शब्द मिला है, लेकिन वो बुद्ध के लिए डेडिकेटेड मिला है। बुद्ध को भागवत कहा जाता था, आपके तो लिए आप नहीं किसको है। आपका मानते तो हैं? नाम ही निशान नहीं है, आपका तो नाम ही निशान नहीं है। सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में, बैराठ इंस्क्रिप्शन में भगवत शब्द 2 से 3 बार बुद्ध के लिए इस्तेमाल हुआ। और पर इंस्क्रिप्शन है, सिर्फ उसी इंस्क्रिप्शन का एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें 2 बार सिर्फ भगवत शब्द इस्तेमाल हुआ बुद्ध के लिए। आपका तो नाम ही नहीं है, आप इसको भगवत पुराण बना के बैठे। आपको तो यही नहीं पता ही कब किताब, किसी ने क्या किया, आपको एक किताब लिखी है, टोपी पकड़ा दी। कोई व्यक्ति कुछ लिख के कभी भी आपको कुछ टोपी पकड़ा दिया, आप लेके बैठ गई भगवान की वाणी है, लो भैया। और उसके लिए आप इस जस्टिफाई करने लगे। अब एक बात बताइए, मान लेते हैं आपकी शादी हो गई, या आपके आपकी चलो नहीं हुई है, आपके पिताजी हैं, आपकी माताजी हैं, आपका जन्म हुआ है, आपकी माताजी जो है दूध आपको पिला रही हैं या अपने पति के साथ हैं, और तब तक कोई घंटी बजा दिया कि रासलीला चल रही है। तो वो क्या अपने पति को, आपको, बच्चे को दूध पिलाना छोड़ के, घर से खाना बना रही हैं उसको छोड़ के चली जाएंगी रासलीला में किसी दूसरे मर्द के साथ रासलीला करने? बोलिए। पहली बात तो वो दूसरा मर्द नहीं है, ठीक है। हम तो कह वो रहे हैं कि सबका आप पति है, वो उसको सब। एक सबका पति कैसे है? कृष्ण की कितनी पत्नियां थी? देखिए हमारे यहाँ तो शास्त्र में ये बताया गया है कि ब्रह्मा से लेके कोई भी स्त्री नहीं कौन है, सा लिखा लेकिन है? हमारी शास्त्र कौन लिखा है? भगवान के थ्रू ही आया है, वेद तो भगवान के मुख से थ्रू निकले हैं, आता है एक वर्णन। मिनट, पहले तो आप वेद वेद की बात ही मत कीजिए। आप कृष्ण वालों का वेद से कुछ लेना देना नहीं है। आर्य समाज वालों ने आपकी बिल्कुल खाल है। खींच रखी है। आर्य समाज ने तो आपके भागवत गीता जो है उसको कह दिया कि 700 श्लोक नहीं, सिर्फ 70 श्लोक सही है, सबका सब मिलावटी है। आपकी तो खाल खींच के रख दिया आर्य समाजियों ने। लाहौर से उन्हें, जब देश आजाद नहीं हुआ था, लाहौर से पब्लिश करा दिया भागवत गीता। पहले उसने काट के 300 श्लोक किया था, फिर उसने 70 श्लोक पे ले आया, कह रहा है कि सब मिलावटी है, एक भी मैच नहीं कर रहा हमारे वेद से। आपका तो भागवत गीता मैच ही नहीं करता उनके वेद से। आप कहाँ फंसे देखिए हुए कहने का हैं? तो व्यक्ति कुछ भी कह सकता है। और आपके तो इसमें वेद का विरोध है, ब्राह्मण का विरोध है। कहाँ आप घुसे हुए हैं इधर उधर? आप सीधे सीधे हमको एक बात बता दीजिए कि आपका ये जो आप कृष्ण की बात कर रहे हैं कि वो सबका पति है, तो महाभारत में द्रौपदी थी, द्रौपदी के 5 पति थे। कृष्ण भी उनके पति हो सकते थे क्या, या पति हैं? देखिए पहली बात ना, भगवान की लीलाओं में कभी दिमाग नहीं लगाना चाहिए, भगवान ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, क्योंकि भगवान का अच्छा, क्यों प्रत्येक नहीं? क्रिया ना दिमाग क्यों, योग थ्रू दिमाग होता क्यों है। है? तो इंसान के पास दिमाग क्यों है? विवेक है, इंसान बुद्धि के से पास विवेक दिमाग आता है। क्यों है? बुद्धि से भी विवेक। वो तो ठीक है ना? तो ये आपको हाँ अकल ये कौन दे देता है? अच्छा, ये किताब से लिख के आपको कौन दे देता है कि किताब में लिखा है इसी को मान लेना है? ये अकल आपको कौन देता है? भगवान आया है देखिए क्या आपको किताब में कोई कहने के गलत लिए बात कि तो ये लिखी जो नहीं है गलत काहे नहीं सर। लिखी है? काहे नहीं लिखी है? गलत मान लीजिए हमारी कल को शास्त्र आपकी में। शादी हो जाएगी, आपकी शादी हो जी जाएगी, आप सुहाग रात मनाने जा रहे होंगे, या तब तक उधर जी। घंटी कोई बजा देगा कि रासलीला है, महारासलीला है, आपकी बीवी आपके सुहाग रात छोड़ के किसी और के साथ चली जाएगी मनाने अगर के लिए, आपको कृष्ण है सही तो चली लगेगा? जाएगी तो मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं मानूंगा, अगर अच्छा, तो कृष्ण ऐसा कृष्ण के करता है तो साथ, मैं बिल्कुल भी अच्छा, नहीं। अब मान लीजिए, हम्म, अच्छा चलिए नहीं मानेंगे, इन्होंने कह दिया कि कृष्ण अगर हैं तो इनको बुरा नहीं लगेगा। अब यहाँ रुके रहिएगा, थोड़ा-सा और आगे दिखाता हूँ। मान लीजिए वो जाती हैं कृष्ण के पास, ठीक है? और ये देखिए, अब ये ज़रा पढ़िए तो यहाँ पे, भगवान की ऐसी मुझे बात पता सुनकर, है। मान लीजिए, पढ़िए पढ़िए ना यहाँ पे, भगवान की ऐसी
बात आप अपनी मान के चलिए कि आपकी पत्नी है, उनके साथ कृष्ण जी ऐसे बिहेव कर रहे हैं। ये तो भगवान की ऐसी बात सुनकर भगवान की ऐसी बात सुनकर वह अपने दोनों हाथों से गुप्तांग छुपाते यमुना जी से बाहर निकली। उस समय ठंडी उन्हें बहुत सता रही थी। उन्हें इस शुद्ध भाव से भगवान को बहुत प्रसन्नता हुई। ए मैं इस ए पे भी एक आऊँगा, मिनट ये क्यों किया गया? नहीं, नहीं, जी, एक मिनट, 1 मिनट। आपको थोड़ा-सा वो आ जाए ना, थोड़ा पॉइंट वाली बातें देख लेना। देखिए आप इतने पर गलत कुछ तैयार नहीं है, हैं कि आपकी पत्नी जो है, उसको आप जो है हवाले करने वाले हैं किसी और के। गलत गलत कुछ नहीं है, क्योंकि प्रेम नहीं में है ना, देखिए। अभी ठीक है, अभी कुछ गलत नहीं है। मान लीजिए कि कृष्ण जी हैं, मुँह में पान चबा रहे हैं, ठीक है? हाँ, और दूसरे को दे और रहे हैं आप मुख में। आपकी पत्नी के मुँह में दे दिए, तो आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल, पति-पत्नी का प्यार प्यार में ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसमें क्या गलत है भई? जैसे मैं भी प्यार नहीं, करता हूँ, सुनिए, नहीं, मैं भी आप प्यार करता भगवान हूँ। से प्यार करते हैं, आपकी पत्नी के मुँह में कृष्ण जी जो है पान दे देंगे अपने मुँह में से निकाल 2 के, वो मिनट आपको सर, अच्छा लगेगा? मैं भी अपना एक्सप्लेन करना चाहूँगा, आप रख रहे हैं ना अपनी करिए, बात। देखिए, अगर मेरा करिए। भाव भी ऐसा है, मैं भी इच्छा करता हर पत्नी की इच्छा होती है पति से प्रेम करने की, बट उनका अच्छा। सुख के लिए हम प्रेम कर रहे हैं, तो वो प्रेम है, सच्चा प्रेम है। संसार में स्वार्थ के लिए होता है अच्छा, प्रत्येक प्रेम चीज़। प्रेम क्या होता है? ज़रा थोड़ा-सा समझाइए तो, प्रेम क्या होता है? हम प्रेम लोग भी में ज़रा अगर सीधा सरल भाषा में कहूँ, प्रेम में निस्वार्थता होती है। अपना सुख कुछ नहीं चाहना, सिर्फ प्रीतम को सुख देना। वो चाहे मारे, वो पीटे, वो ज़रा कुछ भी करे, इसको ज़रा करते हैं। हाँ, चलिए ठीक है, हाँ। मारे-पीटे? मतलब आप ये कुछ भी कहना चाह करे। रहे हैं कि गौरांग महाप्रभु कहते हैं, हे कृष्ण तू क्या कर सकता है? 3 चीज़ें कर सकता है। या तो चक्र उठा के हुँ, मार सकता है, या तो भावों में भर सकता है, या तो तू उदासीन हो सकता है। तेरे तीनों व्यवहार में मेरा प्रेम कम नहीं होगा, बढ़ता हुँ, रहेगा। कौन गुरु कहते गौरांग महाप्रभु का अवतार हुआ था, अगर आप उम्र जाने हो, कितना थोड़ा है? पढ़ा हो तो। उम्र कितना है? गौरांग महाप्रभु की? हाँ, नहीं, गौरांग महाप्रभु तो भगवान का ही अवतार थे, राधा कृष्ण का। अगर आपने बंगाल से अच्छा, आए अच्छा, थे, आपने राधा पढ़ा हो कृष्ण उनके का। बारे में। राधा के भी माया। अवतार थे या कृष्ण के भी? दोनों के अवतार थे? हाँ, मिलित अवतार थे। ये कलयुग के अंदर ही होता है, अच्छा, 7वें मिलित मनवंतर के मिलित अवतार 28वें होते के तो कलयुग के। उनके अंदर हाँ। उनके अंदर मेल और फीमेल दोनों जेंटाइल थे? देखिए, कृष्ण की इच्छा हुई कि भैया राधा का जो प्रेम करती है, राधा का जो पीड़ा होती है मेरे बिना, नहीं, आप तो मेरी बात कैसा नहीं अनुभव समझे, होता है। हमारी बात नहीं समझे। मैं पूछ रहा हूँ कि मेल और फीमेल के जो अलग-अलग अंग होते हैं, वो दोनों अंग एक साथ थे उनमें? गुलाम महाप्रभु के। हाँ, वो दोनों के अवतार थे ना, गुलाम आपने जो कहा महाप्रभु ना। का शरीर लड़के का ही था, पुरुष का ही था। शरीर लड़के का था, लेकिन वो कहते थे कि हृदय राधा का लड़कियाँ था। उनको पसंद है। हृदय राधा का था। तो अरे हृदय उन्होंने राधा का था संकीर्तन तो किया है। वो अरे प्रेम सर, ये जो उन्होंने फ़ोटो आप लगाए हैं, ये जो फ़ोटो आप लगाए हैं, इस तरह के अवस्था में वो लड़की के साथ होते थे या लड़के के साथ होते थे? वो सिर्फ भक्त का एक रोल निभाने आए थे। उनका ठीक इतना है, प्रेम था, जैसे हम हाँ राधे हम पूछ बोला। रहे हैं ऐसी अवस्था में वो लड़की के साथ या लड़के के साथ, किसके साथ प्रेम करते थे, जो आपने फ़ोटो लगाया है? वो कृष्ण का ही है, सिर्फ वो गुलाम महाप्रभु का जो अवतार हुआ था, वो सिर्फ एक भक्त का रोल निभाया था, उन लोगों ने करा था। कौन-सी सदी करते में? हैं कि भक्त को कौन-सी सदी में? सदी कौन-सी है? मायापुर, अगर आप जानते हो, करते हो कि उनमें बंगाल हुँ, देश में उनका आया हुँ। था, करते हुए हुआ था, मुगल के काल में ही हुआ था, अगर आपने पढ़ा हो थोड़ा हिस्ट्री के बारे में। मुगल काल का हुआ था। चलिए, अब ज़रा ये पढ़िए तो, ये जब ऊपर से चौथी लाइन पढ़िए तो। अब मान लीजिए रोम कि रोम खिल। आपकी शादी हुई है और उसी दिन हाँ। घंटी बज गई और आपकी पत्नी चली गई रासलीला में और ये मानिए कि ये गोपी जो है आपकी पत्नी है और जो वहाँ पे व्यक्ति जिसके साथ वो रासलीला करने जा रही हैं, वो कृष्ण है। अब ज़रा पढ़िए तो, उन्होंने झट से रोम-रोम खिल उठा। रोम रोम खिल उठा, उसने हठास से चूम लिया। एक गोपी झट नृत्य से, कर रही थी। उसने झट हाँ, से फिर नृत्य करती रही थी, क्या किया झट से उसने? चुंबन ले लिया। तो इसमें गलत बात क्या किसका? है? अच्छा, गलत बात आप नहीं है इतना मतलब इसको आप सर आप आप जो हैं, आपकी पत्नी हैं, आपके घर में बहन है, कोई भी चुम्बन ले लिया, बोला कि हम दावा कर दिया कि हम कृष्ण हैं, हमको महत्ता है या कोई पुजारी है या कोई आपका प्रभु, महाप्रभु इस टाइप का कोई है, वो कुछ भी इस तरह की चीज़ें दावा कर सकता है, तो ये आपके यहाँ अलाउ है फिर? अरे सर, भगवान भगवान है, भगवान का अपना एक वो है, हम करते कह हुए रहे हैं कि कोई आपके भी जो ऐसे कैसे अपने आप को महाप्रभु हैं, भगवान कैसे कर अवतार सकता है? लिए थे, आपके जो जी। महाप्रभु जो अवतार लिए थे कृष्ण राधा का, वो तो किसी का झट से चुम्बन ले सकते थे ना, वो तो भगवान हैं। अपने देवता का, अपने किसी भी लड़की का, वो तो भक्त है वो उसके सामने, है ना? उनके हाँ, लिए तो अलाउ क्यों होगा ना? गलत? अच्छा, जी, गलत क्या है हाँ, इसमें? भक्त का चिन्ह मतलब भगवान का लिया है। आप मतलब आपका अल्टीमेट गोल जो है इस धरती पे वो यही है कि आप भी आगे चल के ऐसा ही लाभ ले सकें, है ना? ऐसा ही प्यार दें दिलावा सब लोगों का, है ना? आगे पढ़िए तो ज़रा, झट से चूम लिया, उसके बाद से क्या हुआ? एक गोपी नृत्य कर रही थी, नच कारण से कुंडल हिला रहे थे, उनकी छठ गा से रहे थे कि हिल उनके रहे थे? हिल रहे थे। कुंडल हिल रहे थे? उनकी झटके से उसके कोमल झटके से नहीं, कपोलों छठा और से। छटा से हुँ, उसके कोमल कपोल हुँ। और भी
चमक रहे थे उससे अपने कपोलों का भगवान श्री कृष्ण के कपोलों से सटा लिया और भगवान ने उनके मुख में अपना चबाया हुआ पान दे दिया। कोई गोपी ने अच्छा जी। नुपुर की कंधनी घुंघरा रही थी, झनकरा रही थी, हुई नाच रही थी, गा रही थी। तो क्या है, पति पत्नी हाँ, मेरी बढ़िया भी ना। इच्छा है, तो इसमें क्या गलत पति-पत्नी है? नहीं, पति-पत्नी नहीं, आप तो घर में बैठे हुए हैं, आप तो इंतज़ार कर रहे हैं। पत्नी तो गई है ना रासलीला करने, उसकी बात चल रही है। वो कहीं और पे ये काम चल रहा है। कोई और मुँह में पान चबा के दे रहा है, कोई और झट से चूम ले रहा है, कुंडल हिल रहे हैं, ये बात चल रही है। आगे पढ़िए ना वहाँ पे। कोई गोपी नुपुर नाच पढ़िए रही थी ज़रा। वह जब बहुत थक गई तब उसने हुँ। अपने बगल में ही खड़े हुए श्याम सुंदर के शीतल कमल कर्ण को अपने दोनों स्तनों पर रख लिया। तो क्या इसमें गलत हाँ, ये बात है? भी आपको इसमें कि कोई गलत बात मेरी भी नहीं है इच्छा कि है, आपकी पत्नी मेरी भी जो है इच्छा है। आप बैठ के बेड पे इंतज़ार हाँ, कर रहे हैं। अच्छा आपकी इच्छा है, शुद्धिकरण तो आप नहीं हाँ, करा मैं लिए खुद हैं। भगवान खुद गो आश्रम देखिए मैं खुद आश्रम गोपी वाला भाव गया हूँ, शुद्धिकरण मेरे तो को आप नहीं खुद ना करा लिए हैं। मतलब पूछते हुए शुद्धिकरण हो जाता है तो आपको सब शुद्धिकरण चीज़ मतलब अच्छा लगेगा, शुद्धिकरण नहीं समझते हैं? दीक्षा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? अरे शुद्धिकरण में आपको देखिए, शादी तो आप कर लेंगे ना, लेकिन फिर बाकी चीज़ें नहीं करेंगे। प्रभु करेंगे फिर। आपको सब मैं अच्छा वैसे भी आजीवन लग रहा है, ब्रह्मचारी रह हो के सकता है कि आपका शुद्धि हैं, अरे क्या कह रहे हैं आप? भगवान, अरे भगवान के लिए है। मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, पर भगवान के लिए तो सिर्फ ये भाव आ जाते हैं। पर हमारे गुरु ने ये हुँ, सिखाया कि उनकी सुख के लिए एक एक गोपियां होती है अच्छा जो जी। अपने सुख के लिए मानती है भगवान से। जैसे हो गई कुब्जा, हो गई बाकी आपकी, ये हो गई सोने की सीता हो गई, और वो ऋषि हो गए जिनने राम से वरदान मांगा था कि हमें भी आप स्त्री बन के क्या सुख बात दें, कर ओ रहे हैं? पुरुष बन के सुख दें। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं ये बताना चाह रहा हूँ। आपके एक प्रभु जो हैं यदुनाथ महाराज थे, नाम सुना है आपने? जो गोलोक में अपने भक्तों को ऐसे ही दर्शन देते थे, चरण सेवा के नाम पे। नाम सुना है कि नहीं सुना है? किनके? आपके एक एक बार यार प्रभु रिपीट थे करेंगे? जी, यदुनाथ महाराज गुजरात में, नहीं वो सुना। भी अपने भक्तों को सेम यही चीज़ देते थे। समझ रहे हैं? देखिए भक्तों से मैं ऐसे ही मिलते थे, जैसे अभी आपने कहा ना कि स्तन पे वो पैर रख लिया और आपको अच्छा लग रहा है, वो भी ऐसे करते थे, स्क्वीज़ कर देते थे। फिर वो जाती थी, फिर गोलोक में सब लोग जो हैं ऊपर से बैठ के सुविधा लेते थे। ये आप जानते हैं कहानी? आपके ऐसे ही एक मैं प्रभु ये काम करते थे, फिर उन पे मैं बैन लगाया था सरकार ने। सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं मानता हूँ कुछ ऐसे हुँ। कलयुग के पाखंडी मूर्ख लोग हैं, जिन्होंने नहीं, भगवान की नहीं, इतनी आप कैसे पवित्र कह लीलाओं दिए? का फ़ायदा उठाया। अरे भाई नहीं, नहीं फ़ायदा कैसे उठाया? जब आप जो है आपको रोमांस में भक्ति में अंतर नहीं पता चल रहा है। आपको गुड टच और बैड टच पता है? क्या होता है? एक देखिए, महिला के साथ बिहेवियर कैसे करना चाहिए और एक भक्त के साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए, ये अंतर पता है आपको? पता है, बिल्कुल पता है, और यहाँ पे भक्त का भाव तो जानिए, एक प्रीतम एक का है। एक किसी भी महिला के मुँह में कोई भगवान के नाम पे भी कोई मुँह में अपना चबाया हुआ पान डाल दे रहा है, ये भक्ति में नहीं आता। आता ये है, जानकारी आप बढ़िया आपसे। आता है? आता है ये? हाँ, हम भगवान का चरणामृत नहीं हाँ, पीते, भगवान के पैर धो के पीते नहीं है उनका और पानी क्या करते हुए, और उनका क्या-क्या जूठा नहीं मुँह में खाते, डाल सकते हैं? भक्त के उनका और मुँह जूठा में नहीं क्या-क्या खाते, डालते हैं आप? पूरा बताइए। पान तो आपने उनके बता पैर। दिया, चबाया हाँ, हुआ उन्होंने हुँ। डाल दिया और क्या-क्या डालते हैं आप? पूरा हम उनके क्लियर पैर बताइए। धो के, हम जैसे भक्त होते उन हैं, उनके किनका पैर धो पैर के, धो के? उनका किसका चरणामृत पैर पीते हैं धो के? भगवान का, किसका पैर धो के? किसका? भगवान का, भगवान है कृष्ण कहाँ का। पे आपका जिसका आप पैर धो लेंगे? कहाँ है अरे आपका प्रभु भगवान? है, अब जो कहाँ है? देखिए देखिए कहाँ कैसे जैसे कहाँ दूध पे के है जिसका आप पैर सुनिए, धो लेते हैं सुनिए, भाई? हमको हमको ज़रा जानकारी दीजिए ना, पूरा सुनिए, जानकारी सुनिए, दीजिए, हम सुनिए, भी ज़रा सुने। सुनिए, प्रभु हुँ। बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तभी मैं आपके पास पहली बार ही आया हूँ, वैसे मैं आज़ाद बाकी और लोगों के चैनल पे आया हूँ, बट उन लोग अरे को भाई आप थक गया। कोई बात नहीं, आप जी, जी। हमेशा आइए ना, आपसे पूरी बात होगी, पूरा बात बताइए आप हमें। देखिए समझिए कि जैसे दूध के अंदर घी है ना? बट पता चलता है? आप नहीं मेरी पता बात चलता ना? समझे नहीं बात अरे समझ नहीं रहे हैं, आप मैं आपसे क्या पूछा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि आपको गुड टच और बैड टच का पता है? एक लड़की बिल्कुल जो पता है, है। एक छोटा बच्चा जो है, स्कूल में जब बच्चा भेजा जाता है, तो उसको गुड टच और बैड टच समझाया जाता है। समझ जी, रहे हैं? कि एक एक जी, लड़की के किस जगह पे, शरीर के किस बॉडी पार्ट पे कोई टच कर रहा है, तो उसको गुड टच कहा जाएगा और बैड टच कहा जाएगा। आप जी। क्या कह रहे हो कि बैड टच को हैं, बैड एक्टिविटीज़ को ईश्वर के नाम पे आप उसको लीगल बना रहे हो। आपका धर्म लीगल बना रहा है। आपको अंतर अरे पता चल भी सर, पा रहा है? सर मैं लीगली कह रहा हूँ, आपने ये अभी सच। अभी हुँ, आपने आपका किसी
प्रभु को बोल दिया कि वो अवतार थे राधा कृष्ण के, तो वो तो बाकी के आपके जो बच्चे हैं, नए-नए बच्चे गए हैं, उनके लिए तो वो हो जाएगा कि ये कृष्ण के ही एक अवतार हैं। अब वो व्यक्ति मुँह में पान चबा रहा है और किसी लड़की का, महिला के मुँह में पान चबा देगा और आप भी माइंड में उसके मेंटेन करके बैठे हुए हो कि भैया वो मुँह में तुम्हारे पान दे सकता है, वो ऐसा कर सकते हैं, ये ठीक है। तो वो लड़की को तो जब मुँह में पान दे रहा है, तो कल को तो फिर वो चरण सेवा भी लेने लगेगा, वो भी लीगल हो जाएगा। आप थोड़े देख रहे हो। सुनिए, सुनिए, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, इधर आप ये कह रहे हैं जाके जो आम ये आप बाहर हाँ, जो है, बाहर जब इतना तक अलाउ कर रहे हो, तो घर के भीतर अकेले क्या कर रहा है, वो और अलाउ हो जाएगा। आपको जानकारी सुनिए, भी है प्रेम मोहब्बत किसी में कैसे होता है? सुनिए, ये सुनिए, कभी अब जानकारी ये लिए कहना हो? नहीं, नहीं, अब थोड़ा आप डीपली बात करते हैं आपसे। जी, प्रेम मोहब्बत जो है, एक लड़का-लड़की एक-दूसरे को कैसे पसंद करते हैं या लस्ट क्या होता है, इसकी जानकारी है भी आपको? जी है, बिल्कुल है और बता सकता ठीक हूँ। है, चलो, 1-2 बच्चे कम उम्र के हैं, 16 साल के हैं, 17-18 साल के हैं या चलो लीगल है 18-18 साल के हैं। उन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन होता है, वो अट्रैक्शन है, ठीक है ना? क्योंकि वो दोनों मैच्योर हो रहे हैं, बॉडी पार्ट्स जो हैं वो दोनों को अट्रैक्ट कर रही है, वो दोनों को एक-दूसरे के नीड है, प्राकृतिक है, नेचुरल है और वो जो अट्रैक्शन है कहाँ पे खत्म होती है? वो दोनों फिर मतलब जब जो बात करने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं, एक-दूसरे को पसंद करने लगते हैं, तो फिर दोनों एक-दूसरे से रिलेशन बनाना चाहते हैं, एक-दूसरे से शादी करना चाहते हैं। होता है कि नहीं होता है? जी, बिल्कुल। होता है ना? अच्छा, जी, बिल्कुल। प्यार-मोहब्बत में फिर क्या होता है? एक-दूसरे को टच करना चाहेंगे, ये आपके जी, बॉडी पार्ट्स, आपकी एज जो है ये करा रही है। अब यहाँ पे एक लड़की जो है उसकी उम्र 18 साल है और वहाँ पे अभी जो दोनों अनमैच्योर थे, दोनों का अट्रैक्शन वहाँ पे एक दूसरा मैच्योर बंदा जो ये सब काम करके बैठा हुआ है, उसको आप खड़ा कर दिए 40, 50, 60 साल का बुढ़ऊ को, अधेड़ उम्र को। वो तो ये सारा काम कर चुका है, उसको तो ये सारी जानकारी है। वो जब इस तरह की चीज़ें टच उसको देगा, मुँह में चबाया हुआ पान उसके मुँह में रखेगा या उसके शरीर को टच करेगा, तो वो लस्ट में कर रहा है, अट्रैक्शन नहीं है उसका। वो सीधे-सीधे लस्ट में कर रहा है, उसको सारी जानकारी है। ये दोनों बच्चे नए हैं, इनके शरीर की भावनाएँ अलग हैं, ये दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं और आप उसको लीगल बना रहे हैं? आपको शर्म भी आती है कृष्णदासी? आपको सुनिए, सुनिए, और ज़्यादा एजुकेशन पढ़ने की ज़रूरत है। मैंने देखिए मेरे को सब ज्ञान है, मैंने कामसूत्र सब पढ़ा है, पर आप सुनिए, पहले हाँ, मेरी सब बात को पढ़े थोड़ा हैं ना? मुझे भी बोलने का पढ़े हैं ना मौका दीजिए। मुझे भी आप कामसूत्र बोलने का पढ़े हैं मौका ना? दीजिए। चलिए, आप बिल्कुल मौका देंगे। कामसूत्र पढ़े हैं ना? हाँ, पढ़ा है। तो ये सारी जानकारी है ना? तो चलिए एक बात जी, बता दीजिए, आप एक सीधी-सीधी सी बात बता दीजिए। मान लीजिए कि आप बन गए बूढ़े, आप हो गए जी, 40-50 साल के, किसी ने आपको कृष्ण जी, का अवतार घोषित कर दिया, ठीक है? जी, घोषित कर दिया, तो ये जितनी भी बातें आप कह रहे थे, वो सारी बातें तो आप भी करेंगे। मान लेते हैं कि जो दूसरे घर की लड़कियाँ हैं, महिलाएँ हैं, वो भी आपके साथ रासलीला करने आएँगी। आप भी मुँह में पान चबा रहे हैं, किसी भी लड़की के मुँह में पान दे देंगे, जैसे आपने लिख रखा है कि कृष्ण ऐसा करते सर थे। मैं बोलना फिर यहाँ चाहूँगा देखा है कि सर, स्तनों पे पैर रख दिया, कर कमल पे, ये सब भी काम आप कर लेंगे। ये सब आप करेंगे कि सर, नहीं करेंगे ये बताइए? नहीं बताइए, आप सर, सीधे-सीधे सर, बताइए, करेंगे सर, कि नहीं मैं कहना करेंगे? चाहूँगा, हुँ। सर पहले मेरी आप समझिए तो मेरी बात को, थोड़ा मुझे भी मौका नहीं, दीजिए, मैंने हम आपको इतना दिया। हम आप ये हम कहना जो चाह रहे हैं पूछे हैं सुनिए, हम जो पूछे हैं वो जवाब दीजिए ना कि ये जो यहाँ पे बातें लिखी हैं, ये सब आप करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, वो बताइए आप। देखिए मैं नहीं करूँगा अगर आप मेरा पूछ रहे हैं, बाकी जो आजकल के आप जो ये कह रहे पाखंडी लोग आप हैं, क्यों नहीं करेंगे? आप क्यों नहीं करेंगे? इसका जवाब दीजिए आप हमें। जब क्योंकि आपके भई धर्म में ये भगवान लीगल है जी, जब ये अरे लीगल भगवान के है, लिए ये लीगल लिखा है, हुआ है, सर भगवान हैं? के लिए लीगल है और नहीं, किसी मनुष्य के जब लिए लीगल। भगवान से आपको पता चला कि भगवान के लिए लीगल आपने है? भागवतम पढ़ी है? भागवतम पढ़ी है? नहीं, उसमें हम साफ 1 मिनट, 1 मिनट। ये भागवत किताब ही खोल के बैठा हुआ हूँ मैं। आप हमको कहानी मत सुनाइए। ये इंसानों के द्वारा लिखी गई है और पिछले 500 साल के अंदर लिखी गई है। तो आप हमको कहानी मत सुनाइए। ये इंसानों ने लिखी है, कोई भगवान नहीं आया है, गवाही देने के लिए कि ये उसकी किताब है। क्या इतना तो कृष्ण आपको ही ने पता है आकर 5,000 साल एक पहले ही एक लिखी है। सबूत एक 5000 साल किस लिपि में लिखी है? अरे 5,000 साल ही तो हुए हैं अभी कलयुग के बीते हुए। अभी 5000 कलयुग साल द्वापर कैसे पता चला आपको? कैसे पता चला? देखिए कलयुग हमारे शास्त्रों के द्वारा पता चला है कि आपको कलयुग 4,000 कुछ आपके होता है शास्त्र करते हुए। आपका सबसे पुराना शास्त्र का पांडुलिपि कितना पुराना है? वही बता दीजिए और कौन-सी लिपि में लिखा हुआ हमारा मिला है? सबसे पुराना और पौराणिक वैसे हुँ। सारे शास्त्र ही हैं, भगवान के मुख से पुराण निकले, फिर वेद निकला, कौन-सी फिर उसके बाद उपनिषद। सबसे पुराना का पांडुलिपि बताइए कितना पुराना मिला है? सबूत बताइए। सबसे बड़ा तुम्हारा वेद ही आता है। आपका वेद आता है तो आप कृष्ण, कृष्ण कहाँ कर रहे हैं? वेद में तो कृष्ण को जो है मार देता है, इंद्र टाँग देता है।
पढ़ा है वेद आपने? वेद में कृष्ण को हत्या कर देता है, पता है कि नहीं पता है ये बात? आपका जो वेद है उसमें कृष्ण की हत्या होती है, जानकारी है कि नहीं है? ये बताइए। अब मुंह नहीं खुलेगा इनका। बोलिए भाई, कहाँ गए कृष्णादासी? कृष्णादासी पंचगव्य मंगा दूं? हाँ जी बताएं भाई, पंचगव्य मंगा दूं? मुंह ना खोलेंगे आप, बोल दीजिए भाई। कृष्णादासी, देखिए वेद में उसका नाम सुनते ही कि हत्या हो जाती है, आवाज हलक सूख गई इनकी। अरे बोल दीजिए, बोलने में क्या जा रहा है? कृष्णादासी, हेलो। कह रहा हूँ कि आपके वेद हाँ, लाइट में चली गई। जी। लाइट, आप तो यहीं पे बने हुए थे, लाइट चली जाती तो आपकी वो थोड़े वो होती। कह रहा हूँ कि हाँ, आपके नहीं मैंने वेद, ऑन कर लिया। जी। हाँ, कृष्ण की तो हत्या हो जाती है, कहाँ ये आता है ऐसा? जानकारी है? हाँ हाँ, नहीं मुझे पता है कि जानकारी है कि उनको नहीं? तीर से किया गया। हाँ है, तीर तीर से से किया किया था क्या? उनके गुट में। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे मतलब आप ये कह रहे हैं कृष्ण की मृत्यु का, इसका चीज किसके कह रहे वेद हैं? वेद पढ़ा है आपने? पढ़ा है कि मैंने नहीं पढ़ा पढ़ा है, है, ये और बताइए। उसमें आपने अगर आपने नहीं पढ़ा पढ़ा है है, पर आपने। आपने आपने कहा आपने कि पढ़ा है। आपका जो भगवान है वो सबसे पहले आपको वेद दे गया। अब वेद में आप कृष्ण कृष्ण यहाँ कर रहे हैं, वहां पे तो उसकी बेरहमी से आपका वैदिक वाले हत्या कर देते हैं। ये देखिए तो ऋग्वेद खोल दिया मैंने, जो सबसे आप पुराना मानते हैं। लिपि भाषा तो आपको नहीं जानकारी है, तो चलिए आपका किताब ही खोल देते हैं। ये देखिए 96वां सूक्त है ये। इसमें क्या चलता है कि इंद्र जो है आता है वो सिंधु नदी के किनारे, और यहाँ पे ये देखिए 13 नंबर पढ़िए तो जरा। कौन सा? 13 दुनिया नंबर, अपनी दरिद्री चाहिए। 13 नंबर, 13 नंबर। ठीक है। के तट पर हम्म, विराजमान अपने दास दास 10,000 सैनिकों के साथ आक्रमण करने वाले कृष्ण असुर पर प्रतिकरण बोलिए। करते इंद्र ने उस असुर को उसी सेना सहित पराजय कर दिया। असुर नहीं, उस उस समय शत्रु को। इंद्र वैदिक, जो उस शत्रु वैदिक को। है, जो वैदिक है वो तो शत्रु मानते हैं, हम्म। कृष्ण को असुर कहते हैं सब। मूल सुनिए श्लोक, सुनिए मूल सुनिए, मंत्र अरे कृष्ण अरे लिखा हुआ है। मूल अरे मंत्र सुनिए में सुनिए। असुर नहीं अरे कृष्ण लिखा है, उसकी हत्या सुनिए कर दिया सुनिए। शत्रु मान के। अरे एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुकिए ना जरा, रुक जाइए। इतना क्या करना है? ये तो इन्होंने बड़ा आराम से किया है। कुछ तो ऐसे वेद के अनुवाद हैं जिसमें साफ साफ ये भी लिखा है कि उसकी पत्नी को इसको उल्टा टांग दिए थे सब। उसकी गर्भवती पत्नी का पेट चीर के बच्चा मारे हैं सब। गर्भवती पत्नियों को मारे हैं, ये भी लिखा हुआ है डिटेल्स में। ये क्या किया है कि ये थोड़ा-सा वो अब कर दिया है कि किसी को थोड़ा बुरा ना लगे देखिए कृष्ण वालों साइंस को, जर्नी जी, इसलिए मैं आप आपको मुझे भी थोड़ा बता रहा टाइम हूँ। दीजिए। आप ही लीजिए ना बोले टाइम, जा रहे हैं, पूरा थोड़ा टाइम मुझे है भी आप पे, दीजिए। मैं बता, आप मेरे पूरा को बार बार टाइम है म्यूट आप कर पे। रहे हैं। ये तो जी झूठ बोल सुनिए, रहे मैं हैं। भी आपसे प्रेम ये से तो आप बात कर एकदम रहा झूठ हूँ, बोल, से बात देखिए कर रहा हूँ। देखिए देखिए एकदम झूठ बोले हैं आप कि आपको म्यूट किया जा रहा है। आपकी आवाज़ ना मेरे साथ ही पैरेलल में आ रही थी। अभी एकदम झूठ बोल रहे हैं कि आपको म्यूट किया जा रहा है। झूठ मत बोलिए। आप यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ वो सुनिए। 10,000 सैनिक के साथ से वैदिक आता है और वो कृष्ण को मारता है, हत्या करता है, शत्रु मानता है। आप कह रहे हैं कि आपका भगवान जो है वेद दे गया था, तो कृष्ण की हत्या करवा गया है। आप क्या कर रहे हैं? कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं। एकदम उल्टा है आपकी फिलॉसफी। अब बोलिए आपको हो क्या रही है बोलना सर, है? ये अलग असुर की बात, बोल, कृष्ण की बात नहीं हो रही। कृष्ण अलग कहाँ है, असुर? वेदों में लिखा कुछ कैसे और है पता और चला? है कुछ और है। अच्छा तो कहाँ पे आपके आता है कृष्ण की कृष्ण का, चर्चा है कृष्ण वेदों असुर में? नाम से वर्णन नहीं, नहीं। आता है। अरे भाई, कहाँ अनादि कृष्ण, काल से सृष्टि कृष्णासुर चलती आ कहाँ रही है। लिखा है? हे आपका भगवान ने आपको जब दिया, हम्म। ये वेद दिया, कब दिया था? देखिए वेद में अलग अलग कल्पों की लिखी गई है, एक कल्प नहीं बीता है अभी कहाँ तक, कल्पों हजारों पे कल्प लिखी बीत गई चुके हैं। है? यहाँ पे जो कृष्ण है वो गाय पालता है, अभी इसके पास इसकी गाय लूट के लेके जाएंगे। आप अपने जितनी किताब लिखे हो पुराण में, हमेशा आपने इंद्र से झगड़ा दिखाया है कृष्ण का। वो पानी बरसा देता, एक पहाड़ उठाता था। आप अपने किताब में कृष्ण को विजयी बनाते हो, अब वैदिक वाला अपने किताब में जो है कृष्ण को मरवा देता है इंद्र से। दोनों लोगों में झगड़ा चलता है, तभी तो आर्य ये समाजी आपने वैदिक कौन सा वाले वेद आपकी खाल उठाया है? खड़े हैं। ये ऋग्वेद आपने उठाया है। परमात्मा, आपने सही उठाया है ना? मतलब किसी ऋग्वेद। और, कोई और धर्म का वेद तो नहीं ना करते हुए? ऋग्वेद जो है ये देखिए, प्रमाणिक अब है किसी आपके और पास। धर्म का, किसी और धर्म का आप मुझे बताए नहीं। जब मैंने आपसे पूछा था कि ये जो भागवत गीता में लिखा हुआ है रासलीला, महारास लीला, ये किसी दूसरे की बहू बेटियों के साथ आप करेंगे कि नहीं करेंगे, तो आप क्या बोले थे? आप इनकार कर दिए थे, नहीं करेंगे। आप इनकार कर दिए थे क्योंकि आपकी ना उम्र कम है अभी। आप लोग क्या करते हो, ये सब बातें इसलिए किताबों में लिख के रखे हुए हो कि आप बहुजन समाज के, विशेषकर जो वैश्य वर्ग हैं, गुजरात में वैश्य वर्ग था वो, जहाँ पे ये यदुनाथ था, वो भी दिखाता हूँ आपको। जदुनाथ जो था आपका महंत बना हुआ था, वहां का सारे वैश्य लोग कृष्ण की भक्ति में लीन थे कि वैश्य और शूद्र जो है, स्त्री वैश्य शूद्र कृष्ण की भक्ति करके ही वो पाएंगे, शरण पाएंगे। भागवत गीता में आपने लिखा है ना कि वो पाप योनि है, कृष्ण की भक्ति करके ही वो मुक्त होंगे। लिखा है कि नहीं लिखा है भाई? कृष्णा दासी, ये बात बताएंगे आप? कंफर्म करेंगे? देखिए स्त्री ये सब की नौ बात आती बत्तीस है शादी।
भागवत गीता में 9:32 में आपने लिखा है ना, 9 चैप्टर 32 में कि पाप योनि है स्त्री वैश्य शूद्र, और ये सब कृष्ण की भक्ति करके ही मुक्ति पाएंगे। लिखा है कि नहीं लिखा है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पाप योनि अलग है, वो शूद्र अलग है, स्त्री अलग है। इसको जोड़िए मत करते हुए कि पाप योनि के साथ ये सारे बोल दिए करते हुए। क्या है हमारे यहाँ पाप पहले योनि वहाँ स्त्री पे? को नहीं, नहीं लिखा, क्या है पाप योनि पाप वहाँ? जरा बताइए तो हमें, पाप क्या है योनि जो पाप पाप योनि? करते हैं, जो अधर्मी लोग हैं, जो पाप करते हैं, उन लोगों को भी कहा है कि वो लोग भी भगवान का नाम कौन है? लेके भगवान की भक्ति करके तर जाते हैं। कौन है? कौन है पाप योनि? बताइए जरा आप। पापी वो हो गया जो अधम है, जो बलात्कार करता है, जो चोरी करता है। कृष्ण ने जो आज कृष्ण ने कितने वर्ण बनाए थे? कृष्ण ने 4 वन बनाए थे, चार वन वर्ण, प्लस। 4 वर्ण और एक स्त्री, 4 वर्ण और एक स्त्री, 5 ही तो हुए। तो वहां पे आपका नाम लिया गया है स्त्री वैश्य और शूद्र, यही नाम लिया गया है ना। जी और उसके नीचे वाले श्लोक में नाम लिया गया है बाकी के 2 वर्ण, ब्राह्मण और क्षत्रिय, 2 वर्ण के जी नाम लिए गए हैं। तो जी। पाप योनि कौन से वर्ण के लोग हैं भाई? आप जो हमसे पाप कहानी योनि सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पाप योनि है कौन से वर्ण के लोग, जब 4 वर्ण ही हैं और एक स्त्री है। हाँ जब इनका नाम जी। ऑलरेडी उसमें आ ही गया, मैं दिखा देता हूँ ना, श्लोक दिखा देता हूँ आपको। आप लोग जो हैं, जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, सबके सामने आना चाहिए ना ये देखिए। देखिए, बेवकूफ मैं नहीं ये बना रहा, मैंने एक चीज का भी ये नहीं नहीं खंडन बना किया रहे, कि नहीं आपकी वाली गलत तो बात है आप खंडन करते हो कहाँ कर जो पाए लिखा हैं? है। आप खंडन कहाँ पर? आप तो एक तरफा अपना बात बोले हैं, एक तरफा बात थोड़े खंडन होता है। खंडन के लिए लॉजिक है। आप ये है 9:32 शंकराचार्य भाष्य है, जो सबसे पहला भाष्य है। जरा पढ़ेंगे क्या इसका मतलब हुआ? हाँ जी। क्योंकि यहाँ हम्म साइड वाला क्योंकि है प्रेम पाठ, हाँ, जो कोई हम्म पाप योनि है अर्थात जिनका जन्म का कारण पाप है, ऐसे हम्म प्राणी एवं वह कौन है सो हम्म। कहता है कि स्त्री वैश्य ब्राह्मण और शूद्र सॉरी शूद्र ही कहाँ भी ब्राह्मण मेरी लिखा है? शरण में कहाँ आकर, ब्राह्मण लिखा है इसमें? स्त्री सॉरी नहीं वैश्य लिखा, शूद्र लिखा है। हाँ मेरी शरण में आकर मुझे ही अपना अवलंब अवलंबन बनाकर बनाकर परम उत्तम गति हम्म को प्राप्त कर सकते। तो हाँ, पाते इसमें गलत क्या हैं। चीज है? हाँ गलत है ना, गलत है। कह रहा है कि पाप योनि वो कौन है, तो नाम 3 का लिया, स्त्री वैश्य और शूद्र। अब ये बताओ आप हमें कि इनके जन्म का सुनिए कारण सुनिए, इसमें पाप एक कैसे बार हो आप गया, ये ध्यान कौन से पढ़िए। से हैं? एक मिनट, एक मिनट। आप जितना ध्यान से पढ़ना है पढ़ लीजिए, हम पढ़ के बैठे हुए हैं, आप पढ़ लीजिए, जितना ध्यान से पढ़ना है आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे बोला है जिनके जन्म का कारण पाप है। बताओ स्त्री ने क्या ऐसा गुनाह कर दिया है भाई कि जन्म लेती है पापी है, फिर एक दूसरी स्त्री जन्म ले रही है, वो जन्म से ही पापी है, उसके जन्म का कारण ही पाप है। कोई बच्चा जन्म लिया, अगर वो स्त्री है, वैश्य है, शूद्र है, उसका जन्म पाप के कारण हुआ है? कैसे हो सकता है भाई कि कृष्ण की माता गोपियां सब पापी हैं? जरा आप हमें बता दीजिए कि कैसे पापी हैं सब, वही बता दीजिए। पहले इसको बोलिए। ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये पाठ जो पाप योनि है अर्थात जिनकी जन्म का कारण पाप है, ऐसे प्राणी है हम्म वो कौन है है कौन सो है? कहते तो हैं वो कहते हैं, अब देखिए नाम 3 लेता है, 3 को स्त्री कहता है कि वैश्य इनके और जन्म का शूद्र। कारण पाप है। अब बताइए, जन्म लेके कोई व्यक्ति जो है जन्म लिया, स्त्री में जन्म लिया, वो पाप योनि में कैसे हो सकता है? उसके जन्म का मैं कारण बताऊं पाप इसका? कैसे? हाँ सुनिए बताइए, पाप किया है भाई कि स्त्री बन गई है, सुनिए, बोलिए। देखिए हम्म हमारे यहाँ ये भी बताया जाता है कि अगर आपने ये पाप किया हो तो आप स्त्री बनते हैं, अगर आपने ये पाप किया तो कौन सा आपका पाप वैश्य किया है? गुण, जो वैश्य आपके जो वैश्य एक हाँ, होता है, तो गुण किया होता आप है, लोगों वो ने। आपके अंदर आएंगे देखिए, और सुन शूद्र लिया के आप गुण लोगों ने आएंगे अगर आपने तो पाप किया। आप हाँ इस्कॉन से हैं? मैं मानता हूँ, हाँ इस्कॉन बोला से है, मैं खंडन नहीं करता, इस्कॉन हाँ मैं से हैं? मानता हूँ, हाँ बोला है, इस्कॉन पाप क्यों से नहीं हैं? बोला है। पूछ रहा हूँ इस्कॉन से हैं? वो नहीं, मैं इस कौन से नहीं हूँ। कौन से कृष्ण वाले मंडली से हैं? चैतन्य वाले से हैं? मैं जगत गुरु कृपालु महाराज जी से हूँ। जगत गुरु जगत गुरु कृपालु महाराज? जी। ये जगत गुरु कैसे हो जाएगा कृपालु? देखिए, अगर आप आपने पढ़ा ही नहीं इतना है कि पढ़ाई पूरा का कितना पूरा किया जो है? तो जी, जगत का गुरु कैसे हो सकता है जो व्यक्ति जो अपनी माँ 5 को ही जगत गुरु पापिनी हुए बोल हैं रहा और है? सारे के सारे ब्राह्मण के, नहीं, वो जो कैसे? सारे ब्राह्मण के अरे शास्त्रार्थ करके। कौन से जाति में देखिए वो हुए हैं ये अलग टॉपिक पांचों? है। कौन से हुँ? जाति के हैं ये सब? कौन से जाति के हैं शंकराचार्य हो बोलिए? गए एक तो जगत गुरु के, एक नंबरकाचार्य जाति जी हो गए, बताइए ना इसका। माधवाचार्य जी हो गए। अरे इसका जाति बताइए ना, कौन से जाति के हैं ये सब? देखिए जाति का इसमें आपको क्या लेना देना, उन्होंने जगत का कल्याण ही करने के लिए लिया था करते हुए जन्म। वो कल्याण तो किया शंकराचार्य हो था, या लेकिन भारत जातियों का देश है ना, कौन सी जाति के हैं सब, वो तो बताइए आप हमें। शर्म आ रही वो है, नहीं हम पता बता दें, जाति। ब्राह्मण जी, हैं सब ये, है तो ना क्या? इसमें तो गलत क्या है? आपके ब्राह्मण जो हैं, जिसको आपने जगत गुरु बना दिया, आप ब्राह्मण हैं? देखिए वैसे मेरे गुण क्षत्रिय के तरह महस करते हैं, तो मतलब गुण गुण कि भगवान ने भी क्षत्रिय में उसमें जन्म लिया है, तो ये गलत किया है, ये जो आप नहीं, कास्ट आप को कर रहे हैं, जाति सीधे वध को। सीधे सीधे बता दीजिए, आप किस में आते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र? क्षत्रिय। क्षत्रिय में आते हैं,
ठीक है जी। छोटा छतरी, बड़ा छतरी? वो नहीं होता हमारे यहाँ। कैसे इसका अरे ये होता कैसे? है, होता है, आप समझ नहीं पा रहे हैं ना, सीधे-सीधे बताइए, छोटा छतरी, बड़ा छतरी? मैं अर्थात आपका मतलब ही नहीं जान पा रहा, तो इसमें मैं कैसे उत्तर दूँ आपको? आप देखिए, एक्सप्लेन करिए, छो छोटा, छोटा बड़ा हमारे यहाँ नहीं। छोटा छतरी वो होता है, छोटा छतरी वो होता है जो होता तो छतरी नहीं है, लेकिन अपने को दिखाता है कि हम छतरी हैं, ठीक है? अब बड़ा छतरी वो होता है जो चने की झाड़ पे चढ़ जाता है और सोचता है कि हम छतरी हैं। समझ रहे हैं? गुण कुछ होता नहीं है, तो बड़ा छतरी होता है। तो आप बता दीजिए आप कौन से छतरी हैं, छोटा छतरी, बड़ा छतरी? देखिए, ये चीज़ तो सत्य है कि जन्म से अगर कोई भी हो व्यक्ति ब्राह्मण के कुल में जन्म ले और उसका गुण नहीं मिलते ब्राह्मण का, तो उसको ब्राह्मण कहलाने का अधिकार नहीं है। लोग कह नहीं है। सकते हैं उसको तो ब्राह्मण बता दीजिए भगवान की नज़रों में। कितने ब्राह्मण के बच्चे जो हैं आज शूद्र वैश्य बने हुए हैं और अंत्यज जी, बने हुए हैं, बिल्कुल, अछूत बने हुए हैं? कितने? बिल्कुल, बिल्कुल कितने? बहुत है। कलयुग बताइए के तो। अंदर वर्णन एक आता ही एक है। कलयुग में एक हमारे यहाँ एक आता है वाणी कलयुग में कर। एक कलयुग जी। एक कलयुग कितना पढ़ाई पढ़े हैं आप? पढ़ाई कितना किए हैं? मैं हुँ, आपसे मैं किसी से भी छुपाता नहीं हूँ। मैं सबको क्लियर ही हुँ। बताता हूँ कि हाँ, मैं 11th तक हूँ, मैंने ड्रॉप आउट कर लिया था, उसके बाद मेरी एजेंसी अपनी स्टार्ट कर ली बिज़नेस, तो अच्छा। या अच्छा 11वीं तक तो पढ़े हैं। चलिए, चलिए बहुत समय दिया आपको मैंने, चलिए बहुत समय दिया। चलिए आप टाटा बाय-बाय, बहुत समय दिया है। 11वीं तक पढ़ाई किए हैं, अब बात जो है ज़बरदस्ती का खींचे पड़े हुए हैं, खींचे पड़े हुए हैं। हकीकत ये है आपका यहाँ पे, आप यहाँ पे भी फँस गए थे। जैसे हर जगह फँसे थे, वैसे यहाँ पे भी फँस गए थे। जो व्यक्ति अपनी माँ को बोल रहा है, इन्होंने एक शब्द कहा कि इनके यहाँ बताया जाता है कि कौन से पाप करता है तो स्त्री कुल में जन्म लेती है। स्त्री को ये लोग पाप करने पर जन्म बताते हैं। स्त्रियों को, अपनी माता को, बहनों को, घर की स्त्रियों को ये पाप समझते हैं कि पाप की है इसलिए बन के आई है और अपने को ही पुण्य समझते हैं। इनके पास इस बात का जवाब नहीं था कि ये जिसको बता रहे थे जगत गुरु पाँचों के पाँचों ब्राह्मण था। जाति बताने में शर्म आ रही थी इनका। ब्राह्मण ही काहे बन रहा है? जातिवाद पे ये नहीं जानते हैं और 11वीं पढ़े हैं, इनको मैं समय दे रहा था कि इन्होंने उम्र अपनी बताई थी 24-25 साल, तो मुझे लगा कि शायद थोड़े पढ़े-लिखे होंगे, थोड़ी जानकारी होगी, कुछ नहीं है जानकारी। ज़बरदस्ती का ये ड्रॉप आउट हैं और इन सारे चीज़ों में आलतू-फालतू चीज़ों में फँसे हुए हैं। इनको इस बात का गुड टच, बैड टच का इनको अंदाज़ा नहीं है और ऐसे ही व्यक्ति लोग जो फ़िल्मों में दिखाया है ना, फ़िल्में बोल रहा हूँ, आश्रम जो बनाया है, शुद्धिकरण हो जाना, तो बच के रहिएगा आपका कहीं गुरु लोग शुद्धिकरण ना करा दें या घर के आपके बहू-बेटियों पे गलत नज़र ना डाल दें, बच के रहिएगा ज़रा। ऐसा भी चलता है, आप जैसे ही लोग जब अच्छी तरह से फँस जाते हैं, लगते हैं गुणगान करना, हर चीज़ को जस्टिफ़ाई करना, तो सबसे पहले आप ही के घर के बहू-बेटियों पे कि हाँ, ये तो मान ही लेगा ना, ये तो इसको खराब भी नहीं मान रहा है, मुँह भी नहीं खोलेगा, तो उन पे नज़र डलती है। तो बच के रहिएगा ज़रा आपसे, पहले मैं समझा देता हूँ आपको।